cellular respiration. Now अब हम लोगों ने आना है towards the organs which perform respiration process where in respiratory system. तो हम लोगों ने उन ऑर्गन के नाम कौन कौन से ऑर्गन हैं और इनके फंक्शन क्या है अब ये पढ़ना है, ठीक। तो इसमें सबसे पहले जो ऑर्गन है वो है नोज एंड थ्रोट, नोज एंड थ्रोट। दूसरा क्या है ट्रेचिया, ब्रोंकाई, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई एंड लंग्स। तो ये ऑर्गन्स हैं जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, ठीक। सो नोज ये आप लोग देख सकते हैं, नोज इनसाइड देयर आर टू कैविटी which we call it nostrils, ठीक, which we call it what thing, nose, we called it nostrils, ठीक, nostrils कहते हैं, ठीक। यहाँ पे दो कैविटी होते हैं इनसाइड द नोज और इस कैविटी को हम लोग कहते हैं नोज क्या कहते हैं नोस्ट्रेल्स, ठीक। और ये जो कैविटी है ये इट कंसिस्ट, इनका प्रॉपर्टी कुछ यूं है, नोस्ट्रस inside the nose there is a cavity, two cavity, ठीक। और इसको कैविटी को हम लोग कहते हैं नोस्ट्रल्स और इनकी प्रॉपर्टी कुछ यूँ है कि ये क्या होते हैं, ये होते हैं मोइस्ट, यानी इट कंसिस्ट मोइस्ट म्यूकस, इसमें म्यूकस होते हैं और क्या एंड हेयर, क्या होता है हेयर, और तीसरा ये वार्म भी होता है, ठीक। नोज इनसाइड देयर आर टू कैविटी विच वी कॉल इट नोस्ट्रेल्स और इनके प्रॉपर्टी कुछ यूँ है कि ये म्यूकस होता है, यहाँ पे हेयर्स होते हैं और ये गर्म भी होते हैं। इन तीनों प्रॉपर्टी होने की वजह से म्यूकस, हेयर एंड वार्म, इनकी होने की वजह से ईयर में जितनी भी डस्ट पार्टिकल होते हैं और जम्स होते हैं यानी जरासीम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ईयर से पेल्टर हो जाते हैं। सो इट्स मीन्स nostrils work just like a pelter, just like pelter, ठीक। अब इसके बाद है थ्रोट, ठीक। सो थ्रोट जो है देयर आर टू tubes inside the throat, one tube for the food and other tube is for air, ठीक। तो अगर फूड ने आना है तो इसने अपने ट्यूब में जाना है, अगर ईयर ने आना है तो इसने अपने ट्यूब में जाना है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए यानी फूड को जाना है अपने ट्यूब में, ठीक, और इसी तरह ईयर को जाना है इसी ट्यूब में। तो इसके लिए एक ऑर्गन है जिसका नाम है एपिग्लोटस, ये इनसाइड द थ्रोट होते हैं और ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ईयर को अपने ट्यूब में एंटर करता है और फूड को अपने ट्यूब में, ठीक। सो मीन्स थ्रोट वर्क जस्ट लाइक अ कंट्रोलर, जस्ट लाइक कंट्रोलर, ठीक। तो नोज और थ्रोट हुआ और साथ में इनका फंक्शन भी, ये वर्क एज ए फिल्टर और ये वर्क एज ए कंट्रोलर।
कंट्रोल ऑफ फूड एंड एयर इनसाइड द बॉडी। इसके बाद आता है ट्रैकिया। सो ट्रैकिया यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसको हम कहते हैं ट्रैकिया। क्या कहते हैं? ट्रैकिया। ठीक, यहाँ से यहाँ तक। तो हाँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिंग्स जैसे हैं। ठीक, इसको कहते हैं कार्टिलेजन्स रिंग्स। ठीक, कार्टिलेजन्स रिंग। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो हैं ये कार्टिलेजन्स रिंग्स हैं। इट इज़ मेड ऑफ कार्टिलेजन्स रिंग, वी कॉल्ड इट ट्रैकिया। ठीक, आगे जब हम लोग जाते हैं तो ये जो इसका इस ट्रैकिया का दूसरा नाम भी है विच वी कॉल्ड विंड फाइव। ट्रैकिया का दूसरा नाम भी क्या है? विंड फाइव। क्या नाम है? विंड फाइव। ठीक, इसका दूसरा नाम है। इट इज़ मेड ऑफ कार्टिलेजन्स रिंग, ये आप लोग देख सकते हैं। आगे जाके तो ये जो विंड फाइव है या ट्रैकिया है, ये डिवाइड होता है 2 ब्रांचेस में। तो फिर इसका नाम हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। तो फिर इन दोनों का क्या नाम हो जाता है? ब्रोंकाई। और इसको फिर कहते हैं ब्रोंकाई या ब्रोंकस। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई एंड ब्रोंकस। ठीक ठीक, तो ट्रैकिया फर्दर डिवाइडेड टू ब्रोंकाई या ब्रोंकस, ये इस जगह को फिर ब्रोंकस। और ब्रोंकस जैसे आप लोग देख सकते हैं ये ब्रोंकस जो है ये फर्दर डिवाइड हुआ है। ये बारीक बारीक लाइन आप देख रहे हैं ना, इट मीन्स कि ब्रोंकस फर्दर क्या हुआ है? डिवाइड हुआ है। तो फिर इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रोनक्यूलस। ब्रोनक्यूलस। फिर इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रोनक्यूलस। ठीक, फिर इसके बाद आता है लंग्स। तो लंग्स कंसिस्ट 700 मिलियन what thing? alveoli। alveoli। ठीक, alveoli। ठीक, ये इस पे कंसिस्ट होते हैं। और इनके इर्द गिर्द क्या होते हैं? ब्लड कैपिलरीज होते हैं। इस alveoli के इर्द गिर्द क्या होते हैं? ब्लड कैपिलरीज होते हैं। और ये जो ब्रोनक्यूलस है इट इज़ कनेक्टेड विद alveoli। ये इनके साथ कनेक्ट होते हैं। इन बारीक लाइन का जो एंड है ना, इट इज़ कनेक्टेड विद alveoli। और इनके सराउंडिंग में यानी इनको घेरा हुआ है किस चीज़ ने? ब्लड कैपिलरीज ने। ठीक, और इसी जगह पे ईयर, जैसे ही ईयर यहाँ से शुरू हो जाता है, नोज, थ्रोट, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकस, फिर इसके बाद ब्रोनक्यूलस के बाद अल्वीनस, यहाँ यानी लंग्स के अंदर अल्वीनस alveoli में जैसे ही ईयर आ जाता है तो इस सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। तो यूँ ईयर जो है वो क्या हो जाता है? ईयर मैक्स विद ब्लड। ठीक, ईयर मैक्स विद ब्लड, इसके साथ मैक्स हो जाता है। क्लियर? इनसाइड द लंग्स alveoli में क्या होता है? ईयर मैक्स विद द ब्लड कैपिलरीज, यानी ब्लड में ईयर क्या हो जाता है? मैक्स हो जाता है। और ब्लड ने जाना है टू ईच पार्ट, टू ईच सेल ऑफ बॉडी ड्यू टू सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ब्लड। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन है उनके नाम और इनके फंक्शन के बारे में हम लोगों ने अभी जाना। अब हम लोगों ने जाना है टुवर्ड्स द mechanism of respiration process. So there are 2 steps. ठीक,
process of respiration human being including two steps: external respiration, which also called breathing, and internal respiration, also called cellular respiration. तो सबसे पहले हम लोगों ने एक्सटर्नल respiration और ब्रीथिंग के बारे में पढ़ना है, फिर इंटरनल respiration के बारे में पढ़ना है। हाँ, अब हम लोगों ने एक्सटर्नल respiration या ब्रीथिंग के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो एक्सटर्नल respiration में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मस्कुलर मेम्ब्रेन है डियाफ्राम, उसके बारे में पढ़ना है। डियाफ्राम इज़ अ वेरी थिक dome shaped muscular membrane which separate chest cavity from abdominal. ठीक, chest cavity which separate chest cavity from abdominal. So इस फिगर में ये जो गिवन है दिस इज लंग्स, और यहाँ ये जो कैविटी है वी कॉल इट डियाफ्राम। तो इस मेम्ब्रेन मस्कुलर मेम्ब्रेन की वजह से चेस्ट कैविटी एब्डोमिनल से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। ठीक, इसको कहते हैं डियाफ्राम, मस्कुलर मेम्ब्रेन विच सेपरेट चेस्ट कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल। पेट और इनके दरमियान ये एक दूसरे को सेपरेट करते हैं। ठीक, अब हम लोगों ने पढ़ना है अबाउट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग। तो जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो सांस नोज़ या मुंह के मदद से यूँ एंटर और बॉडी, और फिर थ्रोट, और फिर इसके बाद ट्रेकिया, और फिर ब्रोंकाई। ठीक, और ब्रोंकाई से फिर लंग्स में, ब्रोंकाई से फिर लंग्स में। तो ये इनसाइड क्यों आता है, किस तरह आ सकता है सांस इनसाइड द बॉडी, किस तरह आ सकता है इनसाइड द बॉडी। तो हमें पता है कि अगर ईयर ने मूव करना है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, सो देयर मस्ट बी अ पोटेंशियल प्रेशर डिफरेंस। अगर एक जगह पे क्या ज़्यादा हो, प्रेशर ज़्यादा हो, दूसरी जगह पे प्रेशर कम हो, तो ही ईयर ने मूव करना है कहाँ से, हाई प्रेशर से टुवर्ड्स लो प्रेशर, हाई प्रेशर से टुवर्ड्स लो प्रेशर। ठीक, दूसरा पॉइंट ये है किसी भी सिलेंडर का, या किसी भी सिलेंडर आप कोई भी सिस्टम आप लेते हो, लेकिन वहाँ पे क्या हो वॉल्यूम ज़्यादा हो, तो प्रेशर क्या होगा, गैस प्रेशर उस सिलेंडर में कम होगा। वॉल्यूम आप जैसे कम करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, क्लियर। तो लेट अस सपोज हमारे पास ये एक सिलेंडर है और इसमें गैस है। ठीक, क्या है, गैस है। अगर आप इस पिस्टन को ऊपर लेके जाना है, यूँ ऊपर लिया तो वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक जाने के बाद वॉल्यूम ज़्यादा, तो प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा, कम। अगर आप इसी सिलेंडर के पिस्टन को क्या करना है, और भी क्या करना है, और भी नीचे लेके आना है। ठीक, और भी नीचे लेके आना है। ठीक, यहाँ पे ये पिस्टन जब यहाँ पे हो